नमस्कार। लखनऊ की एक खूबसूरत शाम, मैं फिर लखनऊ से माहौल क्या है लेकर हाजिर हूँ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। वो इसलिए कि जिस समुदाय, जिस समूह के लोगों का की जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। वैसे हिंदू धर्म को कमजोरी जैसी कोई बात नहीं, लेकिन उससे सजग सतर्क रहना चाहिए। तो हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए और अपनी जनसंख्या वृद्धि बढ़ानी चाहिए। जब देश में जनसंख्या कानून ले आने की बात कही जाती है, वकालत की जाती है कि जनसंख्या कानून लाया जाए, उस वक्त अगर ये बात कही जा रही है तो आम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए मैं लखनऊ की सड़कों पर निकला। जिस पहली शाम जिस चाय की दुकान पर मैं आया, वहाँ एक पति पत्नी थे, मुझे दिखे, और इनके 2 बच्चे यहाँ पर हैं, छोटे छोटे। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल आम आदमी, आम दंपत्ति से इस बात की शुरुआत करते हैं कि 3 बच्चे पैदा करने का मोहन भागवत का ये आइडिया देश के आम लोगों और हिंदू लोगों के बीच किस तरीके से आता है। तो मैं आप ये बताइए, एक तरफ तो कहा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। बीच में हम दो हमारे दो का नारा भी दिया गया। अब मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो। आप 2 बच्चों के पिता हैं, आपको उनके इस आइडिया पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि 3 बच्चे तो आज के जिस हिसाब से महंगाई चल रही है उस हिसाब से नहीं, अच्छे से परवरिश नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन ये है कि कम से कम 2 बच्चों का तो हम कर ही सकते हैं। अगर ठीक ठाक अगर आप रोज़गार कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो 2 बच्चों को आप पाल सकते हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से एजुकेशन स्टैंडर्ड है हमारा, सरकारी स्कूलों में आप एजुकेशन स्टैंडर्ड बिल्कुल गिर चुका है। प्राइवेट में पढ़ाएं तो फीस इतनी ज़्यादा है, उनका अलग अलग खर्चा हो जाता है। और दूसरा, आजकल पेट्रोल महंगाई, हर चीज़ की महंगाई मतलब बढ़ गई है। तो 2 बच्चे, शिक्षा और स्वास्थ्य, पढ़ाई और दवाई ही इतनी महंगी है कि आप उनकी ज़्यादा आप केयर नहीं कर पाओगे, ज़्यादा बच्चे अगर आप रख रहे हो तो। लेकिन 2 का क्या है कि 2 होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप एक पे खुदा न खास्ता कल कुछ हो जाए तो आपका आगे के लिए एक तो बचे आपके बुढ़ापे के लिए। लेकिन 3 ज़्यादा हो जाते हैं, 3 नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे ही बेफालतू में जनसंख्या बढ़ानी है तो कितना भी कर लो। लेकिन क्या है कि आपको अगर हिंदू बढ़ाने के बाद, अरे सर, हिंदू है, बड़े हुए हैं, कितने बढ़ाओगे? 141 150 करोड़ हो गए हैं, इनके लिए रोज़गार नहीं है, और बढ़ा के कहाँ लेके जाओगे? उनके लिए भी रोज़गार नहीं है। आप ये कोई वो ताल्लुक नहीं है कि 3 करो 4 करो, नहीं, ये हमारे हिसाब से गलत है। आप 2 बच्चा आदमी पैदा करता है, फैमिली अपनी बनाता है, तो वो अपने लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, कि धर्म की खातिर, की धर्म रक्षा के लिए उसको बढ़ाना है, नहीं तो हिंदुओं की संख्या कम हो जाए, ये भाव भी आता है या क्या है? मैं आम लोगों की बात कर। नहीं, ये धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। धर्म का देखो, इसमें कोई भाव नहीं आना चाहिए। आदमी को अपने परिवार, अपनी आर्थिक स्थिति देख के ही बच्चे पैदा करने चाहिए। जिस हिसाब से आपका परिवार है, आपका भाई, आपकी जो आय है, उस हिसाब से कितनी आपका आय अर्जित हो रही है, कितना आपका खर्चा, उस हिसाब से आपका प्लान होना चाहिए फैमिली का। तो आपको लगता नहीं जनसंख्या कम होती जाएगी तो बाद में 150 साल बाद, 200 साल बाद हिंदू बहुत कमज़ोर हो जाएंगे? अरे सर, हिंदू कमज़ोर कुछ नहीं होगा। कमज़ोर ये सिर्फ एक राजनीतिक फैलाई हुई अफवाह है, कुछ कमज़ोर नहीं हो रहा। 2 से भी कहाँ कमज़ोर हो जाओगे बताओ? आप 2 बच्चे हैं आपके, आप कहाँ कमज़ोर हो जाओगे? चलिए, आप तो पिता हैं। आप पिता दूसरी दृष्टि से बच्चों को देखता है। वो देखता है कि बच्चों की पढ़ाई परवरिश में खर्चा कितना होगा, हम कहाँ रहेंगे, किताब कापी कैसे। माँ दूसरी दृष्टि से देखती है, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, खाना पीना, समय से उसको भेजना स्कूल। अगर तीसरा बच्चा पैदा हो जाए तो पहले ही मुँह हिलाने लगी। नहीं सर, अगर मान लो आपके पास एक बच्चा है और दूसरा बच्चा होता है तो पहले बच्चे की परवरिश पे बहुत इफेक्ट आता है। बच्चे को खुद ये फील होता है कि हाँ, मेरे साथ पार्शलिटी हो रही है। अगर तीसरा बच्चा हो जाए तो दोनों बच्चों में सेम पार्शलिटी हो जाती है। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ा है, मैच्योर है, तो बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को आराम से संभाल पाएगा और आप भी उसको आराम से संभाल पाओगे। आपकी पिताजी कितने भाई बहन थे? सर क्या ही बता नहीं, बताइए। सर 11। हाँ? 11। तो आपके दादा दादी ने 11 को कैसे पाला? सर वो टाइम कम और था, उसमें महंगाई इतनी नहीं थी। अब महंगाई ज़्यादा है, पहले महंगाई नहीं थी इतनी, सब कुछ घर का होता था। और पहले सम्मिलित कंबाइंड फैमिली थी। कुछ बच्चों को
माँ बाप पैदा तो कर दिए, लेकिन दादा दादी देख रहे हैं, चाचा चाची पाल रहे हैं, बड़े पिताजी पाल रहे हैं, ऐसा भी था। आज हस्बैंड वाइफ ही घर में रह रहे हैं, हस्बैंड काम कर रहा है, कहीं कहीं वाइफ भी काम कर रही हैं, बच्चे मेड पाल रही हैं। हाँ सर, यही तो प्रॉब्लम है ना। अगर हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो 2 बच्चे मुश्किल से पलते हैं, तो तीसरा तो मुश्किल हो जाती है। तो हिंदू धर्म के लिए कह रहे हैं ना। सर हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस चीज़ में नहीं मानती कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में बच्चे पे कुछ फ़र्क पड़ता है, कि हिंदू धर्म में 2 होने चाहिए या मुस्लिम धर्म में 2 होना चाहिए, उससे कोई मैटर ही नहीं करता सर इस चीज़ का। चलिए, सबसे धन्यवाद ये है कि अच्छा, आपके पिताजी कितने भाई बहन थे? हमारे पिताजी 4 भाई थे और 2 उनकी बहनें, यानी कि हम टोटल 6 थे वो। लेकिन क्या है कि कंबाइन परिवार था, खेती बाड़ी थी, तो इसलिए क्या खेती बाड़ी में पहले इतने सुख साधन थे नहीं, तो परिवार जितने ज़्यादा होंगे तो दिहाड़ी मजदूरी कम लगेगी, तो उस हिसाब से मैं ये कहता हूँ, कई बार जब कहा जाता है तो मैं ये एक बात ये कहता हूँ कि जब बच्चों के पालने में खर्च कम था जी, जब शिक्षा का और इतनी आधुनिकता और इतना लोगों में अवेयरनेस जागरूकता नहीं थी, तो आप हमसे एक पीढ़ी पहले हिंदुओं में भी जाएंगे तो 4-5 भाई बहन 6-7 तक नॉर्मल था। लेकिन जब जागरूकता बढ़ी, लोगों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रहन सहन, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब चीज़ों का कंपटीशन बढ़ा और महंगाई बढ़ी, तब लोगों ने रियलाइज़ किया कि भाई बच्चे उतना ही पैदा करने चाहिए जितने को आप अच्छे से पोस सको। इतने तो चलिए 3 वाले में आपका बहुत यकीन नहीं है। नहीं, हमारा देखो इसमें नहीं है। हमारा यकीन है कि आपका जैसा परिवार है, आप उसको जितना आप कर सकते हो विकसित करने पे सोचो। आज कोई ये नहीं सोच रहा कि पढ़ा लिखा मुसलमान भी ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे परिवार रोड पे घूमता रहे। जितने हैं छोटे हैं, 2 हैं, 3 हैं, उनको अच्छे से जितने आपकी संपत्ति है, आय है, आपका रोजगार है, उस हिसाब से आप बच्चे पैदा आप करें। लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। मैं आया, देखा, तो मैंने कहा जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे मुझे दिख गए, इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया, आप हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं थोड़ा सड़क चलते लोगों से और इस मसले पर बातचीत करता हूँ। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि लखनऊ की शाम चाय पीते वक्त जहाँ जहाँ आज मैंने तय किया कि हिंदू पति पत्नी, हिंदू धर्म को मानने वाले जहाँ भी मुझे मिलेंगे, चाय पीते, टहलते, घूमते, आज मैं उन्हीं से लखनऊ में बात करूँगा। आपका नाम क्या है? My name is Rahul Dwivedi. आपका नाम क्या? माय नेम इज लता द्विवेदी। तो आप लोग की शादी कब हुई थी? हमारी शादी हुई थी 2024 में, राइट? 25, चलो 25 अरे यार में। याद कर लो यार, ऐसा झगड़ा कराओगे क्या? पहला इंटरव्यू है, नहीं हाँ? न्यूज़ का पहला है। कोई बात नहीं, हम तो नर्वस फील हो जाता है इंसान। नहीं, आप हमसे ऐसे बात करो जैसे घर में बात करते हैं। जी। हम न्यूज़ वाला कोई बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है? 2025 में 25 में फेब। 1 साल हो गए अभी, जी तो मैरिज एनिवर्सरी हो गई? नहीं, अभी नहीं, 4-5 दिन बाकी हैं। 24 को है, 24 फेब। तो कुछ गिफ्ट विफ्ट भी लिए हो? बिल्कुल ले लिया पहले ही? बिल्कुल। और आप क्या करते हैं? अभी तो एक्चुअली मैं नोएडा से आया था, उसके बाद अब यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। हमारे पापा सचिवालय में ही हैं, तो उन्हीं को देखते हुए थोड़ा सा बहुत ही मोटिवेट मिलता है कि सिक्योरिटी हो जाती है गवर्नमेंट की नौकरी। अच्छा, पहले प्राइवेट में थे, छोड़ के आ गए, अब उसकी तैयारी करने। हाँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। और ये लता जी? ये मेरी हाउस वाइफ है। इनको भी मैंने सोचा है कि ये टीचर थी स्कूल में, तो सोचा है कि ये भी समीक्षा अधिकारी की तैयारी करें। तो दोनों अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, हाँ तैयारी करें। अब राहुल जी, मेरा सवाल ये है, मैं आज आपसे ये राय लेने के लिए आया हूँ जी। कि मोहन भागवत जी लखनऊ में थे, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को शादी के बाद 3 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि जनसंख्या वृद्धि दर बनी रहे और हिंदुओं की संख्या कम ना हो, तो उन्हें 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या धर्म के लिहाज से बच्चों को पैदा करने का मामला है, या आदमी अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति देख करके, या आज के दौर में लोग भी ये महसूस एज ए हिंदू करने लगे हैं कि नहीं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए? देखिए, अगर मेरा ओपिनियन लीजिए तो ये है कि अपनी आर्थिक व्यवस्था देखते हुए ही बच्चों की आप प्लान करिए। बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हैं कि आप 7 बच्चे करेंगे, आप 6 बच्चे करेंगे और आप उनकी परवरिश ना कर पाएँ, तो बहुत ही बेकार समाज है ऐसा। हमारे अनुसार ये है कि आप अपने फैमिली प्लान करिए, उसके आप
कितना आपका बजट है, आपका फंडिंग कितनी है, उसके अनुसार आप प्लान करिए। नहीं, लेकिन लोग तो जो ये मानने वाले हैं कि अरे यार पैदा तो ईश्वर करता है, व्यवस्था भी वही बनाता है। बिल्कुल गलत है ये, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मानता हूँ ये बात थोड़ी बहुत सच है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप 6-7 कर ले जाओ। देखिए पहले 3 की बात, 3 की। 3 के अनुसार ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तब भी आप 2 को एवरेज लीजिए। जो पढ़ा लिखा समाज है वो 2 ही। तो हिंदू धर्म कैसे, उसका हिंदू धर्म का भी तो मामला फंसेगा 2 में। देखिए बात धर्म की आ जाती है तो सबको एक राष्ट्र को लेके चलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। अगर एक लॉ अगर सबके लिए है तो सभी के लिए लागू होना चाहिए वो। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे सबके लिए होना चाहिए। भाई अगर हम हिंदू में 2 ही बच्चे करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी पॉपुलेशन कम होगी, तो हम अपनी पॉपुलेशन क्यों कम करेंगे, जाहिर सी बात है। तो वही वो कह रहे हैं कि बढ़ाया जाए, तो आप तो कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाना, तो आप आर्थिक बढ़ाने को लिए हमने मना नहीं किया, लेकिन कम करना भी ये भी गलत है। ठीक है, आप ये समझो कि कोई 7 बच्चा कर रहा है, 8 बच्चा कर रहा है, तो पहले के ज़माने में ये था कि चलो खेती किसानी थी, सब लोग कर ले रहे थे, उतना फाइनेंशियली दिक्कत नहीं होती थी, लोग अपनी खेती बाड़ी से कर लेते थे, और क्लाइमेटिक कंडीशन उस टाइम बहुत सही चलती थी। अपेक्षाएं, इतने खर्चे भी नहीं थे ना। अब उस टाइम उतने खर्चे भी नहीं थे, अब खर्चे भी बढ़ गए हैं, तो अब मजदूरी करने से जो अच्छा बहुत है। संपन्न लोग थे उनके पास एक टेलीफोन घर में रहता था, और उसी एक टेलीफोन पर कई पीढ़ियां बात करती थी। आज जितने घर हैं, जितने लोग हैं एक घर में, उतने फोन हैं, और सबका अलग अलग बिल आ रहा। सबके पास मोबाइल है, सबके पास सिम है, और सबको रिचार्ज भी कराना पड़ेगा, सबको पढ़ाई भी करनी है, तो उसी अनुसार आप प्लान करिए, उसी अनुसार आप अपनी फैमिली प्लानिंग करिए। आपका कुछ विचार है इस पर लता जी? अरे यही विचार है, जो इनका विचार है इसी में सहमत हैं हम भी। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया।